चुप हो जाएंगे तो प्लीज, मैं बोलता हुआ भाई बोलने दो प्लीज। जी सर, आप बोलना शुरू करोगे चुप हो जाएंगे। आज सबसे पहले तो मैं प्रेस, पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा कि ये निकाय चुनाव थे जिसमें आप लोगों ने पूर्ण सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का, और आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा, आज का विषय आप लोगों को बुलाने का ये है कि कल होली मिलन समारोह हम लोगों ने रखा है और एक धन्यवाद सभा भी रखी है सभी कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में। उसमें आप सभी पत्रकार, छायाकार साथियों का भी निमंत्रण है, आप सभी को भी पहुंचना है, और आपके माध्यम से मैं पूरे करनाल की जनता से अपील करता हूं कि कल आप करनाल की जनता पूरी उस कार्यक्रम में पहुंचे। होली मिलन समारोह है, फूलों की होली खेली जाएगी। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, करनाल के लोकप्रिय सांसद मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं, और उनके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी भी रहेंगे, और करनाल के लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी रहेंगे, और चीफ व्हिप हरियाणा सरकार के हमारे विधानसभा के राम कुमार कश्यप जी भी उसमें रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष और असम से विधायक योगेंद्र राणा जी भी उसमें रहेंगे, और भगवान दास कबीरपंथी जी जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। उसके साथ हमारे नवनियुक्त मेयर रेणुबाला गुप्ता जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगी। तो ये कार्यक्रम मेहता पैलेस, काछुआ रोड पे कल शाम को 4 बजे रहेगा, गुप्ता और जी, उसमें फूलों की होली का एक कार्यक्रम मनाया जाएगा। और करनाल की जनता को विशेष तौर पे निमंत्रण है कि आप सभी आएं और उस कार्यक्रम में माननीय मनोहर लाल जी के साथ फूलों की होली खेलें। चुनाव जीत गए हैं आप, सबसे पहले आपको बधाई हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आपने सुना कि वो आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, बैटरियां पूरी हैं, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, कांग्रेस के लोगों ने पूरा चुनाव झूठ पे लड़ा है, और मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई की जीत होती है, और ये सच्चाई की जीत हुई है। तो इसके लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने सबने कवर किया, कोई बात उनकी सच्ची नहीं थी, सारी बातें झूठी थी, और झूठ के आधार पे उन्होंने इस चुनाव में प्रचार किया। गुप्ता जी, ऐसा कहीं आपको लगा कि कोई बीजेपी का नेता साथ नहीं आया? अगर वो आया होता तो शायद मार्जिन और ज्यादा हो सकता था। नहीं, सारे नेता हमारे साथ आए, कौन कहता नहीं आया। माननीय मनोहर लाल जी यहाँ आए, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी यहाँ रहे, लोकल लीडर सारे साथ थे। एक भी कोई लोकल लीडर ऐसा नहीं था जो अपने काम में व्यस्त नहीं था, पूरा चुनाव में प्रचार में लगे हुए थे सब लोग। किसी ज्यादा मार्जिन की उम्मीद थी? मार्जिन की ज्यादा उम्मीद 30,000 आप कह रहे थे, वैसे परसेंटेज जो है ना कम हुई पोलिंग, और 30,000 का हमारा अनुमान था। 25,361 वोट से हम जीते हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। वोट ज्यादा पड़ते तो और ज्यादा मार्जिन होता। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नतीजे आए हैं, कई दिनों से इंतजार भी रहा होगा। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस चुनाव में जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए पूरी तरह से आपने अपनी भूमिका को निभाया। और इसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी वासियों का, सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास के साथ मोहर लगाकर कि किस तरह से विकास के कार्य होने चाहिए, कि 10 सालों तक जिस तरह से उन्होंने करनाल को सींचा है, करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया है। और आज ये जीत उनकी जीत है, माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जीत है, जिन्होंने मार्गदर्शन भी किया, और समय समय पर हमें आज भी हम देखते हैं कि हरियाणा में वो जिस गति के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बड़े सरल सौम्य स्वभाव से ये काम कर रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब इसमें लगातार जुड़े रहे, उनकी जीत है, आदरणीय हरविंदर कल्याण जी की, और हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी जो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे, हमारे चीफ व्हिप और इंद्र से विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी, हमारे असम से विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भाई
भगवान दास कबीर पंथी जी और जिला के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, हमारे प्रभारी जी भारत भूषण जी और जिले के सभी कार्यकर्ता और समर्थक जिस भाव से इस चुनाव में कार्य कर रहे थे, आज ये उन्होंने उनकी जीत है और उनके विश्वास की जीत है और करनाल के विकास की जीत है। मैं सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। होली का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर अक्सर जब से माननीय मनोहर जी करनाल से विधायक बने और अब सांसद हैं, तो वो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी अक्सर होली के त्यौहार पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री के तौर पे और हमारे सांसद के तौर पे हमें कल होली के पावन पर्व पर आशीर्वाद देने के लिए, फूलों की होली खेलने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को ये निमंत्रण देना चाहूँगी कि मेहता फार्म में कल शाम को 4 बजे ये होली के मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। मैम बार-बार मैंडेट मिला है आपको, तीसरी बार आप मेयर बनने जा रही हैं। करनाल के लोगों को क्या एश्योर करना चाहेंगे जो जो काम अधूरे हैं? मैं करनाल के लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मैंडेट केंद्र में जब हमारी सरकार बनी माननीय मनोहर जी को दिया और उन्होंने लोकसभा में भेजा। तीसरी बार मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, हमारे जगमोहन भाई को यहाँ से विधायक बनाया और तीसरी बार अब मेयर के चुनाव के तौर पे निकाय के चुनाव पर हमारे 15 पार्षद जीत कर आए और जिस तरह से लोगों ने एक विश्वास जताया है, मैं आप उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का काम करूँगी। पहले भी उनके साथ पारिवारिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी और विकास के तौर पे भी उनके साथ मजबूती के साथ हमने काम किया। आगे भी हमारे कुछ संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करेंगे। हमारे कुछ प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं, उन्हें पूरा करेंगे और नए प्रोजेक्टों के साथ जो हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज सेवियाँ, उनसे प्रोजेक्ट लेकर शहर को विकसित करनाल बनाने का काम हम लोग करें। मैम चुनाव प्रचार की बात करें तो आपने भी और जगमोहन जी ने भी चुनाव प्रचार किया कि आजाद उम्मीदवार को अगर आप वोट देते तो अपना वोट खराब करेंगे और आजाद उम्मीदवार बनते तो काम नहीं होंगे उनके। ऐसा हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि आजाद उम्मीदवार ये कहेंगे कि हमारे काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सरकार भाजपा की है। हमने ये नहीं कहा। मैंने पिछली बार भी जब चुनाव लड़ा था, हमारे 12 पार्षद सिंबल पर जीत के आए थे, कुछ ने ज्वाइन किया था और 2 फिर भी विपक्ष में रहे थे। आज भी उन पार्षदों से भी आप पता कर सकते हैं, कोई हमने भेदभाव नहीं किया, पर हम लोगों से ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि कहीं ये किसी का काम कोई करवाना ना चाहे और बाद में ये कह दे कि भाजपा की सरकार थी इसलिए काम नहीं है। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं। बलविंदर सिंह का वार्ड है, पप्पू लाठर का वार्ड है, वो तो खुद बोलते रहे कि हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं। मैं यही कह रही हूँ कि भाई हम ये नहीं कह रहे, आज उनको शुभकामनाएं देते हैं, वो जीत के आए हैं, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, तो जनता के मैंडेट का हम सम्मान पार्शियलिटी नहीं होगी, आप ऐसा नहीं, हम जनता के मैंडेट का पूरी तरह से सम्मान करेंगे। गुप्ता जी, जैसे आपने एक बात बोली थी कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार हुआ, मानते हैं कि पर्सनली टारगेट किया गया दुष्प्रचार करने के लिए? देखो रजत जी, ये बात तो स्पष्ट है कि पत्रकार का काम है कि जब वो अभी जैसे आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उस तरह से किसी भी भाई साथी ने उनसे कभी सवाल जवाब नहीं किया, एक तरफा होके चलाया कि क्या वो झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे। आप सभी अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के कहें कि वो सच बोल रहे थे। मैं आप ही को साक्षी मान के कहता हूँ, क्या वो सच बोल रहे थे? किसी ने उनको ये नहीं कहा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई तथ्य है। कभी आप गीता को लेके खड़े हो जाते थे, खुद से ही आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे, खुद से ही आप किसी दूसरे कैंडिडेट को बुला लेते थे। साक्ष्य के बारे में पूछा जरूर गया जब उन्होंने आरोप लगाया कि करनाल में शराब, ये भी पूछा गया और उनको ये भी कहा कि कसम खाओ। मैंने बात बोली थी कि कसम खा के आप बोली कि आपने कभी करप्शन नहीं मेरे, चलो उस बात को अब ज्यादा लंबा ना कर, क्योंकि आपने तो ये दावा कर दिया था कि मेरे ऊपर आरोप साबित करें। तो अभी भी कह रहा हूँ ये बात। और रहेगी बात, ना तो यहाँ कोई खनन माफिया है, ना यहाँ कोई उस तरह के लोग हैं, तो सबको पता है कि क्या कुछ हुआ है। हम तो बोले नहीं, हमने कहा भाई पॉजिटिव होके चलो चुनाव में,
कीचड़ उछालने से ना कोई फायदा नहीं होता। तो इसका झूठ फायदा भी बोलने मिला से कोई चुनाव फायदा में, नहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं की, आपने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होता। चलाया। नहीं तो हम आरोप प्रत्यारोप पे अभी भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि चुनाव हो गया, जनता ने हमारे पे विश्वास जताया और आप लोगों के जनता के विश्वास में, आप साथियों के विश्वास पे हम पहले भी खरे उतरे हैं और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि खरे उतरेंगे। जो चुनाव हार गए उनको कुछ कहना चाहेंगे आगे के लिए? विपक्ष की भूमिका में अब रहेंगे वो? हाँ तो रहेंगे, वो तो विपक्ष में ही रहेंगे अध्यक्ष जी, आगे। एक पूरे चुनाव के अंदर एक चीज देखी गई थी कि कई वार्डों के अंदर बहुत कम मार्जिन से जो जीत है वो पार्षदों की हुई है। क्या माना जाए, क्या इसके पीछे कारण रहा होगा कि भाई इतना मार्जिन बहुत कम, कहीं 100 है, कहीं 150 है, कहीं 200 है, इतना मार्जिन से जीत पार्षदों की? जहाँ कंपटीशन हुआ है, अलग अलग समाज अलग अलग बिरादरी में बट गया, तो वहाँ उस तरह से एक एक वार्ड में 6-6, 7-7 प्रत्याशी खड़े थे, तो यही कारण था कि वहाँ जो है ना जी, कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम रहा है। 20 वार्ड सपना था बीजेपी का कि वहां भी जीते, तो जीते हम। क्या कोई 187 वोट से जीत हुई। जो 5 आजाद जीते हैं उनमें से वापिस बीजेपी में दोबारा आना चाहे, 3 तो शायद दहलीज पे खड़े हैं। ये फैसला तो संगठन करेगा। अभी प्रदेश संगठन से जो हमें हिदायत होगी तब हम इस बात पे कुछ कह पाएंगे। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि अब हम, तक 20 के 20 आपके ही हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, ना ही प्रदेश की तरफ से हमें कुछ हिदायत मिली है ऐसी कि हम किसी को कह सकें कि भाई हम ज्वाइन करा लेंगे। तीन तो खुद कह रहे हैं हम अंत बीजेपी में गुप्ता जी, उनके करनाल कहने की से तो कुछ जनता नहीं होता ना, से उनके कहने से कुछ नहीं होता कि वो बीजेपी के हैं। जो बीजेपी के विरोध में खड़ा हुआ है वो बीजेपी के विरोध में है, उसका कोई वो नहीं है कि भाई वो बीजेपी का है। जो विरोध में चुनाव लड़ा है तो ऑटोमेटिक है, वो कैसे कह 3 देगा? पार्षद ऐसे जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की है। आजाद चुनाव लड़े जो थे। छोड़ के चला गया बीजेपी को, जिसने बीजेपी ने जिसको निष्कासित कर दिया, कहाँ बीजेपी है? बताओ मेरे को, कहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हो सकती है? चलो वो तो बाद का विषय है। गुप्ता जी निष्कासित की बात करें तो धर्मपाल गोंद फिल्म को भी बीजेपी ने निष्कासित किया था, लेकिन उनका फिर समर्थन जो है संगठन जो माफी के बाद वो संगठन फैसला करेगा जी, क्या करेगा। मैं तो आप ही करनाल की जनता से अंत में कोई अपील करेंगे सर? करनाल की जनता से सिर्फ आज आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद यही है कि सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी करनाल आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में करनाल की जनता ज्यादा से ज्यादा शिरकत करे और उनके साथ होली मनाए। मैडम आपकी हैट्रिक लगी है, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बड़ी होगी। ये तो रिश्ता भी मजबूत होता है, विश्वास भी मजबूत होता है, काम भी मजबूत होता है। मैम मेयर तो बन गए, डिप्टी मेयर, सेनेटरी मेयर। अभी वो संगठन, अभी वो चुनाव आयोग, सारी चीजें हैं इसमें, प्रशासन हर एक की भूमिका रहेगी। उनसे जो भी परमिशन आएगी उसके बाद हम लोग, अभी ओथ होएगी पहले, उसके बाद फिर सारे काम होंगे। अध्यक्ष जी, एक बात जगमोहन जी ने बोली थी कि अधिकारियों की वजह से जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ है, कुछ लिस्ट बनी है, आपने भी कुछ नाम दिए उसमें? देखो वो तो सारा हर बीजेपी के कार्यकर्ता नाम देगा उसमें, और कुछ कार्यकर्ताओं ने दे भी दिए हैं। जहाँ जहाँ वार्ड में जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, वो अपने वार्डों में जो कमियां रही हैं, प्रशासन की तरफ से कमियां रही हैं या वैसे कोई कमियां रही हैं, तो उस पर सब विचार कर रहे हैं और 2-4 दिन में वो सूची बन जाएगी। सूची ऐसी बन रही है? बन रही है। मैडम तीसरी बार आपको जनता ने मेयर चुना है, तो करनाल को क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है? करनाल के वासी जो चाहेंगे वो साथ मिलके काम करेंगे। एक ताजमहल पार्ट 2 खुलवा दो यार। गुप्ता जी, करनाल कांग्रेस मुक्त कर दी।